जय श्री गणेश। जय जय गणेश। स्नेहा भक्ति चैनल में सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं स्नेहा गणेश पुराण में प्रथम खंड दूसरे अध्याय की आगे की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सभी गणेश भक्त कथा का श्रवण करने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और गणेश जी से आशीर्वाद पा सके। आगे की कथा इस प्रकार है। भृगु राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत कथन। जय श्री गणेश। राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के सहित चैवन के साथ साथ भृगु आश्रम में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, हे भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझ कुष्ठी पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, राजन, ये तुम्हारे किसी पूर्व जन्म कृत पाप का ही उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम सब स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि की आज्ञा अनुसार सबने स्नान, भोजन आदि उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नान आदि नित्य क्रमों से निवृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया है और यह भी विदित कर लिया है कि किस पाप के फल से तुम्हें इस घृणित रोग की प्राप्ति हुई है। यदि तुम चाहो तो उसे सुना दूं। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बड़ी कृपा होगी मुनिनाथ, मैं उससे सुनने के लिए उत्कंठित हूँ। महर्षि ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोलाहर नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामद था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से करा दिया, जिसका नाम कुटुम्बिनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरत देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव वासनांध होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्छृंखल होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसलिए उनके सामने तुम्हारी उच्छृंखलता दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्त देखकर उसे दुख होता था, तो भी उसका कुछ वश न चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई थी। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की। अभियोग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से भी बाहर चले जाने का आदेश हुआ। तब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया। एक दिन मध्याह्न काल था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वह चित्कार करने लगा, मुझे मत मार, मुझे मत मार। देख, मेरा दूसरा विवाह हुआ है। मैं पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ। किंतु तुम तो क्रोधावेश में ऐसे लीन हो रहे थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। जब उसे मारने लगे तो उसने शाप दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्र कल्प तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता न की और सिर काट लिया। राजन, तुमने ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक निरीह हत्याएं की थी, जिनकी गणना करना भी पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे, किंतु बुढ़ापा आने पर जब अशक्त हो गए, तब तुम्हारे साथ जो क्रूर कर्मा थे वे भी तुम्हारे से किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसे खिलाना भी पड़ेगा, इसलिए इसे मरने दो यहीं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आज की कथा का विश्राम यहीं पर है। आगे की कथा का
अगले एपिसोड में आपको जानकारी मिलेगी। जय श्री गणेश, जय जय गणेश।